हम आज नया मुखिया नहीं है, 2001 से है हम। अच्छा। हमारा चरित्र अच्छा नहीं रहता, हमारा विचार अच्छा नहीं रहता, हमको लोग वोट नहीं देता। इस समय भी जितना चाहे कितना प्रत्याशी ना चले, जनता हमको वोट देगी। अच्छा। बिल्कुल सत्य है, और चुनाव मैं जीतूंगा। रोड जीरो है, नाला जीरो है, जल नल काम नहीं करता है। लेटरिंग जितना मुखिया जी बनवाए थे सारा कमीशन खा गए और लेटरिंग सारा एक ही बरसात में बस के नीचे चला गया। तो किसको विकास कहेंगे हम? आप खुद घूम के देख लीजिए। मुखिया को 10 पर हम 15 का देंगे। हाँ 10 पर जीता है, 15 का देंगे। हाँ, अगर आप विरोध करते हैं किसी चीज़ का तो सबसे पहले यहाँ के जो जेई हैं, जेई बोलेंगे कि मुखिया जी को आप लोग घाटा लगा रहे हैं। जेई अधिकारी ना है, मुखिया का चमचा तो नहीं है, ठीक है। आपने विरोध करने हमारे गाँव में तो सब देखते हैं, चार तो सब पानी पानी भइल बा। अब विकास के देख ली काम सब लोग बस सामने। अच्छा, मुखिया जी के काम से कितना संतुष्ट बनी? मुखिया जी के काम से मुखिया जी जौन बात उन काम कोयले बानी, जौन लोकत सामने बात उन कोयले बानी, बाकी तो कोनो कुछ नहीं खेलो। नल जल का पानी आवेला? नल जल का पानी तुमने कितना दी होइला भइल? कितना नंबर वार्ड है? 5 नंबर। 5 नंबर में ना आवेला? जी ना आवेला, कभी कल के 1 महीना 1.5 महीना पर आवेला। अच्छा, मुखिया के काम से संतुष्ट बनी? हाँ, मुखिया ठीक बानी। विकास भइल बा जे हई काम नहीं है भाई रोड के, एकरा बाद में दूसर कौन विकास भइल बा? खाली रोड के समस्या बा। रोड के समस्या बा, पानी के समस्या बा। पानी नल जल के नल भइल बा तो पानी आते नहीं है, अथी हो जाता है, पाइप से गिर जाता है। लाइट के व्यवस्था हो गई बा, लेकिन हमने के टोला में लाइट के व्यवस्था नहीं है। रात बिरात को अंधेरा में आदमी ना निकलला, एको को लाइट नहीं है। जी ना, एको यहाँ से वहाँ तक घूम कर देख सकते नहीं, एको लाइट नहीं है। हर जगह पोल पर लाइट बाटे, चारों तरफ उजाला बा, लेकिन हमने के अंधेरा ही अंधेरा बाटे। एकरा खातिर बात तो पहले बनी, एकरा खातिर मुखिया के लग गई बा आदमी 2-4 बार कहला हो जाए, लेकिन आज तक कभी ना भइल। विकास टोला में का बा? कुछ नहीं। कौन सी की कमी है बताई? लमर हर एक पोल पर लागल बा, अभी तक ले लाइट ना लगल। हाँ, एजी के जितना लोग बा इंदिरा आवास वाला सब कोई का भर के रखल बा, आज तक ले ना मिलल। इंतजार कइल जाता है कि अब मिली अब मिली। मोदी जी जौन देता रहे 2000 रुपया तो उन्हें भर मिलता, बस राशन देता रहे, राशन मिलता है 4-5 किलो आवता है, 4 किलो मिलता जोड़े। अच्छा, 4 किलो मिलेला जी। एकरा खातिर बतियले नहीं कि कबो? एकरा खातिर सब कोई उहे बाबा, सब कोई मिल के एक कोई तब न जाके बतियावल जाई। एक आदमी के बतियावला से ना नु होई। चलिए ठीक। विकास भइल ही बाबा, विकास के का ही है। रोड बढ़िया नहीं के पीसीसी भइल टूटता, 4 साल ना भइल टूटे का काम लगा दिला बा। अब जी जौन हमने गांव में रोड जाता है पंडित जी के कितना नंबर? 12 नंबर में कुछ नहीं है बनल जा, कोनो कमे नहीं है भाई। भैया एगो वार्ड चल दी तो ये वार्ड इतना दूर बनावल है, एकरा बाद कहाँ कुछ भइल बा? कौन सी रोड चाहिए? हमने के तो इंदिरा आवास मिलबे ना कइल, मिलल कहता ना 20,000-22,000 रुपया ओकरा मिले, तो आग लागल तो जर गई। ओकरा बाद कौन अइलो व्यवस्था हमने के नहीं खेलो कर। कब मिल रहे 20,000? अरे कितना दिन हो गई। देखी ना जब बूढ़ा पेंशन मिलत मिलता नहीं 2 महीना से। काहे नहीं कहा जाने एकरा खातिर कब बतियले बनी केहू से कि काहे नहीं मिलत? अब कहले तो बानी तो पानी ले जैसे देखो तो भराई, तो अब विश्राम से कहाइल बा तो काज न भरन की का पाई। राशन मिलेला टाइम से? अब राशन मिलेला, हाँ मिलेला, तो अभी नहीं खे उठा। अच्छा, मान लीजिए हम सबसे गरीब हैं, समझ लीजिए। हमको कल का जरूरत है तो हमको मिलना चाहिए। मान लीजिए अमीर है, इनको कल का जरूरत नहीं है, तो उनको क्या जरूरत है कल का? आप जाके देखिए उनके यहाँ भी सरकारी कल है, आप छानबीन कीजिए तब आपको पता चलेगा कि जिनको कल का जरूरत नहीं उनके पास कल है, जिनको जिस चीज़ का जरूरत नहीं है वो चीज़ उनके पास है। अब सरकारी कल आपको पहचान में आएगा कि नहीं आएगा? उसका घर द्वार आप देखिएगा तो पता नहीं चलेगा इसको सरकारी कल का जरूरत है कि नहीं है, फिर भी उसके पास क्यों आ जाता है? आप अपने दिमाग से सोचिए। देखिएगा तो दोबारा सरकारी कल है, देखिए इस टोला में। क्या फिर से बोलिए? उस रोड पर जितना रोड के साइड में है वो तो वहाँ पर सरकारी रोड है, कल है। इस टोला में मतलब इस बस्ती में एक भी कल नहीं है। वार्ड नंबर कितना आता है? 10-11 दोनों आता है। 10-11 चलिए। -0। -0 तो क्या नहीं हुआ है?
रामचंद्र जी जब मुखिया हुए 5 साल पहले तो बोले कि राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो राम राज्य की स्थापना तो सामने नज़र आ रहा है। नल जल योजना जहाँ जहाँ है सब दिखाई दे रहा है। कहीं किसी का नल नहीं है, कहीं पानी नहीं गिर रहा है। और हम जहाँ तक रहा हमारा 12 नंबर वार्ड का समस्या, तो यहाँ से जब पूरब निकलिएगा तो उसके लिए नाव की आवश्यकता पड़ेगी। जल जमाव की समस्या, जल जमाव की समस्या। सड़क की क्या व्यवस्था है? नाली की सड़क की व्यवस्था ये है कि जो अभी आप लोग आए होंगे तो देखे होंगे कि कैसी सड़क की स्थिति है। जल जीवन हरियाली नाम के लिए है, काम के लिए नहीं है। नीतीश सरकार 7 निश्चय योजना लाई थी, उसमें से कितना सक्सेसफुल हुआ है? हमारे यहाँ तो कोई मतलब सक्सेस नज़र नहीं आ रहा है। पतना और जगह नल जल का पानी भी नहीं आता है कहीं नहीं। पूरे पंचायत में घूम लीजिए, कहीं आप एक बाल्टी पानी खोल कर देख लीजिए, कहीं अगर निकल जाए तो। इस तरह ढांचा तो तैयार है, कहने के लिए है कि यहाँ बना है वहाँ बना है, लेकिन धरातल पर जाने पर कुछ नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र की क्या व्यवस्था है? उप स्वास्थ्य केंद्र तो हमारे यहाँ है ये नहीं है, पूरे पंचायत में नहीं है। नाम के लिए है, कभी कभी 3-4 महीना बाद इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है। कहाँ पे है, किस गांव में? इसी गांव में है। जीरो क्या क्या कमियाँ रह गई हैं? सारा जगह भ्रष्टाचार है। किस प्रकार? आप नल जल में आ जाइए, रोड में आ जाइए, आप सारे वार्ड में चलिए। वार्ड नंबर 11 में चलिए, 12 में तो कोई काम ही नहीं हुआ है। 12 में मात्र एक रोड बना है 500 फीट का। 11 में चलिए, 11 में रोड टूट गया है, थिकनेस है 6 इंच, लेकिन आप जाइएगा अगर उसको धरातल पे जब उसको आप मापिएगा तो मात्र 3 इंच का ही आपको मिलेगा थिकनेस उसका। नल जल में जाइए तो नल जल का भी वही हाल है, इंदिरा आवास का वही हाल है, मनरेगा का वही हाल है, केवल कागज़ पे ही सारा काम है। जल जीवन हरियाली का वही हाल है। मनरेगा में एक पेमेंट ऐसे लोगों को हुआ है जो यहाँ पे रहते ही नहीं है। कोई बाहर है, आज से 6 महीना पहले 1 साल पहले से ही बाहर है, उसके नाम पे पेमेंट हुआ है। चले जाइए वार्ड नंबर 1 में चले जाइए, 1 नंबर का वहीं हाल है, 2 नंबर का वहीं हाल है। कहीं भी आप जाकर रोड का स्थिति देख लीजिए तो आपको कहीं भी थिकनेस नहीं मिलेगा, केवल भ्रष्टाचार है। अगर आप विरोध करते हैं किसी चीज़ का तो सबसे पहले यहाँ के जो जेई हैं, जेई बोलेंगे कि मुखिया जी को आप लोग घाटा लगा रहे हैं। जेई अधिकारी न है, जी। मुखिया का चमचा तो नहीं है, ठीक है। आपने विरोध करने की कोशिश की थी? विरोध किया भी गया है और काम रोका भी गया है। उसके बाद जेई के 60 से सारा काम हो रहा है। यही है, आप कहीं भी चलिए, जाकर धरातल पे चलिए, आपको धरातल पे भी दिखा दिया जाएगा कहाँ कौन सा काम क्या है क्या नहीं है। इंदिरा आवास में आइए तो इंदिरा आवास में प्रत्येक व्यक्ति से 20-20 हज़ार रुपया लिया गया है। मनरेगा का कौन लिया है? ये मुखिया जी लिए हैं। मुखिया जी? हाँ, जो पेमेंट दिए हैं वो भी है। विकास गांव में नल जल का अच्छा है और ये राशन मिलता है। विकास तो सब हुआ है, आने जाने की खाली हम लोग का परेशानी है। अच्छा। जाम इस साल में रुक गया बरसात के चलते, नहीं तो हर साल में अठजाम होता था। हर साल में वहाँ अठजाम होता था। कौन से स्थान पे? ये एक दुर्गा जी का स्थान है। हमारा गांव में विकास कुछ नहीं है भाई अभी। अच्छा, कौन सी की कमी बा? हमारा गांव में तो लाइट तो वो सरकारी फंड मिलल, मुखिया के वो ना लगल। हाँ। मुखिया जी तो कुछ कामे नहीं करता रहे जब से जीत के गए बना तब से। अच्छा, इधर हमारा तो पीसीसी बहुत अच्छा लुक था। तो जल नल के। हाँ, अच्छा। पहल का मुखिया कहले इनका के ना है ना, इनका नल जल के सुविधा मिलेला? नल जल के हुए टाइम से पानियो ना आवेला, पानी ना आवेला, आधा घंटा आवेला, आधा घंटा बाद बंद हो जाला। इतना ना बाजार करे वाला क्या है, इतना ना औरत के तकलीफ बा कि कोई आदमी के गोड़ टूट गई, परेशानी होता है। यहाँ के रोड बनवावत नहीं है, मुखिया या चाहे वार्ड चाहे समिति, सबका लगे गई बनी सब केहू सुनले नहीं है। अच्छा, क्या कहे लोग रोड के बारे में? बहुत परेशानी बा लोग के। क्या कहे लोग जब कहले बनी? एक दो आदमी यहाँ जगह नहीं खन देते जौना के वजह से ही रोड नहीं के बनल। हाँ, जमीनी विवाद बा। हाँ, जमीनी विवाद बा। सारा तो ठीक बोले बा, पेंशन मिलबे करता, राशन समय से मिलिए जाता, द्वार पर रोड
ठीक है बा। चलिए गइल बा। हाँ नल जल बढ़ले बा। सोख्ता बनल बा कि ना? सोख्ता नहीं के बनल। नहीं के बना ना। नाली के नाली ना नाली नहीं। नालियों नहीं ना। 12 नंबर वार्ड में। हाँ हरिहरपुर में हुआ था सब। हरिहरपुर में का कहते नहीं? ये है कौन है हमनियों का एथी नहीं का बनल। कौन नंबर वार्ड में आवे? यही में 9 में। एको गो इनार कामयाब नहीं जाओ इनार देखनी हलू नहीं। हां ओइसन का कुली बा चारू इनार। और तो वृद्धा पेंशन है चाहे घर दुआर छोड़ी उ सार्वजनिक चीज बाकी नहीं है। बढ़ले बा। इंदिरा आवास आप सवारसी हो गई, कोटा राशन आप सवारसी हो गई। हां पोल पर बिजली हर पंचायत में हम जहाँ से टंगा गई बा। ये नहीं है बोल यहाँ कोनो दे तारीख ही ना कि पब्लिक के सुरक्षा हुआ है तो सब पैसा वार्ड लोग खा गई, मुखिया लोग खा गई। इनार जरूरी बा कि नहीं है? 4 गो 11 नंबर वार्ड में 4 गो इनार बा। अच्छा हाँ एको गो इनार कामयाब ना भइल। काहे ना भइल? तो जोत के लोग खाता ना आ केहू नहीं के बोल रौरा अधिका बन बोले है सारी लोग खोजी तब न हुई जी हैं ये कुछ नहीं बात बा। बाबा जी के खेता में कुछ लोग जाता है। अच्छा सड़क के समस्या बा जमीनी विवाद के कारण नहीं के हो पावत। उ सड़क देले बा नक्शा में रौरा सड़क देता हूँ। हाँ हाँ नक्शा में सड़क देता जी आ केहू घर बना ले बा आ रौरा ना जे घर बना ले तो दोसर केहू जाए दी रौरा के बताई हैं ये बतवा बैनामा खेती लिखा के रौरा ऐसी करे। सबसे पहले सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए कि चलिए अगर हमें तकलीफ हो रहा है वो चीज़ अलग है। सबसे पहले अगर वो वोट मांगने के लिए आ रहा है तो उसको सबसे पहले देखना चाहिए कि हाँ ये मंदिर है, मंदिर पे कहीं जाने के लिए आने के लिए रास्ता है या नहीं। पहले उसके बारे में एक कहने लायक बात नहीं है, वो सिर्फ समझने वाली बात है। और उस चीज़ को कोई सरकार नहीं समझता है, या मुखिया सरपंच चाहे कोई भी अधिकारी है चाहे कोई भी पद का हो, वो आएगा बस हाँ आपसे वोट मांगेगा चाहे जो भी है मांगे चला जाएगा। जब कोई वोट मांगने के लिए आपसे आता है तो आप उनसे सवाल ये नहीं करते हैं कि वोट हम क्यों दें, जबकि यहाँ पे सड़क नहीं है ना ही नाला की सुविधा है। ऐसा नहीं है, आप उस समय तो आते नहीं ना हैं कि हाँ उस समय क्या क्या बात हुआ। हर आदमी से बोला जाता है, हर चीज़ को बोला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी काम हो तब तो। अच्छा कौन कौन आप अभी मान लीजिए कि ये इनार का सब आया था सफैया के लिए आया था ना हर प्रखंड में। हाँ इनार देखे कि नहीं उसका कैसा स्थिति है। उसमें अभी 1 मंथ पहले उसमें बकरी का बच्चा गिर गया था, कुत्ता गिर गया था। अभी मान लीजिए कि कल के डेट में छोटा सा बच्चा गिर जाए तो गिर जाने के बाद से कुछ घटना घट जाए तब तो सरकार नहीं ना ध्यान देगी। उसको तो ध्यान देना है ना कि हाँ चल भाई फंड आया है तो खोज कर हम सब देखें मरम्मत करवाएं। अब ये सब भी जाके बताएं कि अरे सर चलिए वहाँ पे एक इनार छूट गया है। वो इधर से आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, उन लोगों को सब देखना है कि हाँ कहाँ पे क्या है, उसको ऐसी करें सुधार करें। हर चीज़ तो बताया नहीं ना जाएगा। अच्छा ये बताइए बहुत उन लोगों को वोट के लिए तो हम लोग बताते नहीं ना कि हाँ चलिए आप चलिए मेरे घर भी वोट मांग लीजिए। उनका काम होता है वो अपना काम तो निकाल लेते हैं। वो काम तो सेम वही, किस काम के लिए वो वोट मांगते हैं? उनकी तकलीफ होती है, जब आपको तकलीफ होती है तो आवाज आपको उठानी पड़ेगी इसके लिए। आवाज उठाने के बावजूद भी कार्य क्यों नहीं होता है, ये चीज हम कहना चाहते हैं। आप भी इस चीज को बताइए और कहिए कि हाँ कार्य क्यों नहीं होती है। बस बात खत्म। वोट लेने के समय तो आप दे देते हैं उन्हें, जब वो मांगने आते हैं उसके बाद कभी जाकर पूछे हैं कि आप मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे कहने के बावजूद भी मान लीजिए आदमी तो कहता है, हम ना कहें और भी बहुत लोग हैं। बहुत मान लीजिए इतना दिन से मंदिर है, बहुत दिन से हम लोग का बुजुर्ग लोग थे तब से मंदिर है। आज तक यहाँ पे कल नहीं हला, ना ही एक सोलर है यहाँ पे। लोग आते हैं वादा करके चले जाते हैं। मुखिया वार्ड समिति जो भी आएगा समिति बोलेगा कि हम हलवा देंगे लगवा देंगे सोलर लाइट। मुखिया आएगा वही बोलेगा कि हम ही लगवा दे रहे हैं ये कर दे। जितने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता है, वो लोग चला जाएगा। उस 3 बार हम लोग दरखास्त दिए हैं। किसको दिए हैं? मुखिया को पैसा भी आया है, इनार भी नहीं बना। हाँ जो जीतता है चैलेंज है हम बनवा देंगे, जो आता है कहता हम चैलेंज है कि हम बनवा देंगे इनार को। नहीं बना, आज तक नहीं बना, चैलेंज पर रह गया। चलिए ठीक। हमारा पता नहीं कम से नाला नहीं खे और
अथी ढलाइल नहीं खे ढलाई हाँ ई खरौजा को के छोड़ल बेटे आ न गजन भइल बा हमनी के पोल पर हमनी के यार लाइट नहीं खे हैं 10 एकरा खातिर मुखिया जी कहले बानी कि हई समस्या बा हमरा यहाँ मुखिया जी देखत नहीं खी वहाँ के ना लौकत होई कहीं बता कहाइल ना कहाइल हां कहाइल बा कितना दिन पहले हैं कितना दिन पहले कहाइल बा साल भर हो गए तो गल बाबा से रेला पहला पानी कर देबा निकल निकास पानी के निकास नहीं खाने कौन नंबर वार्ड है 10 नंबर कौन टोला है मौजे बोला हरिया पुलाल घर अच्छा में सब आ गई आका तो बैंक के गड़बड़ बा पर वृद्धा पेंशन ना मिली उम्र हो गई 70 वर्ष अब बताई ना अब हमनी के कहाँ जाई सर एकरा के ठीक ना करो हम के उससे कहा हाँ कह 3 बार देनी तो कहता है ये बैंक में गड़बड़ है बैंक खाता में गड़बड़ है हाँ ओकरा बाद में फिर हम सुधार कर देते हैं आ सुधार करते बड़े अभी न तक ले कितना दिन पहले सुधार कर ले बानी सुधार कर बानी हम जानते हैं 5-6 महीना पहले हो गई बा चलिए ठीक हमारा पूरा वार्ड में है देख ली रोड नहीं ढलाई ना आ पानी ला के लोग घर ढोता ये कौन निकास हो के चाहिए हाँ तो एकरा खातिर मुखिया जी से कहनी मुखिया जी नापी करा देले रहनी रोड के आ नाला पास आ गइल बा आ कहल हो जे श्रीवतर से नाला निकली या बाद में कौन उपाय सोचल हो जे रुक गइल रोड आ यही रोड खातिर हमार जान जाता जे रोड निकल गए तो हमारी इज्जत बाची तो कितना दिन पहले मुखिया जी से बात भइल बा मुखिया जी से बात भइल बा एक और नल जल बने के पहले तो नल जल हमार बनला 3 साल हो गए लगभग सही बात से ना पूछवी कि काहे ही नहीं के बना तो कहूँ जय साहब रोक दिले बनी जय साहब रोक ले बनी चलिए ठीक जय साहब ढलाई के पास ना देनी हो यही से रुक गइल हो तो ढलाई के पास बाद में रुक गइल होई ये माने न बुझाता एगो लाइट पास हुई तो 15 गो पोल पर हम लिखवा देनी जगह जगह आ लाइट अभी तक ले नहीं आई काहे नहीं आई अब तो हम देखी हमरा पूरा पढ़ल लिखल नहीं थी मुखिया जी के जिम्मेवारी में हम रह गइल बनी अच्छा तो तनी उहे के न समझावे के बा कहे के बा यही बात के लेकर लाइट नहीं खेला लाइटो खातिर अब जितना भरा हाँ वार्ड नंबर 10 बाढ़ का समस्या यह है कि हम लोग घर द्वार छोड़ के भागने जा रहे हैं चलिए आप देखिए मुखिया सरपंच जो भी है वार्ड प्रेसिडेंट जो भी जीता है वो हम लोग का सहयोग जनता में कोई नहीं लगा है अब अलाव के टाइम है इलेक्शन समय आ रहा है अलाव कर रहे हैं हल्ला उसके बाद कुछ कोई जानता नहीं जा रहा है इसलिए कि पानी आ गया है जाएंगे तो हम डूब जाएंगे तो जाना चाहिए ना कम से कम जाना चाहिए हाँ वो किसी भी कोई समय पर नहीं जा रहे हैं अच्छा इंदिरा आवास का पैसा मिला है कि नहीं हमको तो नहीं मिला है तो आप आते हैं कि नहीं श्रेणी में अमनपुर पंचायत का जब बैठेगा नल आप टंकी लगेगा तो ये 7 नंबर वार्ड में हम लगा देंगे गोसाई लोग के लिए अब क्या पूछे नहीं कि 5 साल हो गए अब कब बैठाएंगे अब क्या पूछेंगे हमारे पास पावर क्या है वोट आपको दे के आपको हम जिताए हैं आपके पास पावर है आप दिए हैं वोट तभी वो जीते हैं कुछ नहीं है बाबू आप दूसरे को देते तो दूसरा जीतता नहीं दूसरे का बात नहीं है जो भी जीतता है अपना देखता है हमको कुछ नहीं गोसाई को आता है गोसाई कोई जगह पर है ये नहीं है गोसाई नहीं गिरी बाबा है हाँ ना वो कहते हैं जो कहते हैं गोसाई गोसाईवा जो है ऐसे करते हैं गोसाईवा हमको वोट नहीं देता है हरिहरपुर 7 नंबर वार्ड में ऐसे करते हैं हरिंदर का दुकान पर बैठे हैं चाय का हरिहरपुर ऐसे डुमरा बाजार पर ऐसे करते हैं कि कोई गोसाईवा हमको वोट नहीं देता है तो कोई दिक्कत है हमको शौचालय नहीं है क्या दिक्कत है कोई लूट के खाते हैं क्या करेगा हम मारा मारी डीलर क्या करेंगे डीलर तो कह रहा है कि सीएम खाता है बीडीओ खाता है डीएम खाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं डीलर की इसमें कुछ तब डीलर का क्या दोष है मान लीजिए कि आप लोग मालक हैं आप लोग जो दे देते हैं तो बांटने वाला है तो वही हिसाब से न बांटेगा लोकत और का लोकत न लागल बा त पानी नहीं क्या होता है ना ई नदी सफाई नहीं के होत बाढ़ हरदम से आवते रहता ये गंडकी नदी कितना बार एथी हो गई और नल जल के पानी नहीं है राशन की क्या व्यवस्था राशन का वहीं तिया मिलता राशन का शिकायत कर अधिकांश लोग तो कट बहुत अधिकांश लोग तो कट गई बा राशन कुछ लोग का मिलता कुछ लोग का मिलते नहीं है
या वो राशन ही लो 70 गो रुपये लेके 20 किलो राशन देता 5 आदमी में हमनी के बोला तारे जहाँ मरी जाए हमके कोनो डर नहीं है ये कहता जाई लेकिन हमके गरीब लोग कहाँ जाई मुखिया से कहता मुखिया ने सुना समय से बजे हमनी के खेती बाड़ी होइले नहीं खे ऑटोया पटोया बोतन से वो दह जाता एथी भइल मुखिया हमनी के कुछ देतो नहीं खो तो कौन चीज रोवा चाहत नहीं कि मुखिया कौन चीज दे कौन चीज नहीं चाहत हमनी के अपने कमाई से घर दुआर बनावले बन सन मुखिया हमनी के इंदिरा आवास ना दे जेकरा घर दुआर बा ओकरा के इंदिरा आवास देता रहे जमीन बा ओकरा के इंदिरा आवास देता रहे हमनी के कुछ नहीं के तो कुछ नहीं खन दे शौचालय के पैसा मिलल बा कि ना शौचालय के पैसा मिलल बा तो हमरा ससुर के नाम से मिलल बा कितना दिन से नहीं खावत हॉलल तो से 2 दिन आइले के बाद कहियो नहीं खेल कहियो नहीं खेल बा पानी। अच्छा अब मुखिया जी के काम से कितना संतुष्ट बनी का संतुष्ट बनी कुछ ना ना इंदिरा आवास के पैसा मिलल ना बाबू कुछ नहीं मिलल हमनी के राशन वासन मिलेला हाँ तो राशन मिलेला लैट्रिन के पैसा मिलल बा ना हाँ मिलल बा तारा नहीं खे मिलो गांव में विकास तो यह कुल भइल बा जल नल भाई ढलाई वलाई भइल बा जी इंदिरा आवास कुछ लोग के मिलले बा नहीं हमनी के भी नहीं खे मिलो काहे नहीं के मिलो रो उ लायक नहीं की ना धन अधिका बा हां धन बाटे भीख मांग के खाए के बा का कहते हैं चाची भीख मांग के खाए के बा खेत बाड़ी होइले नहीं खे फॉर्म भरले बनी को इंदिरा आवास के ना त मुखिया जी हमनी से कहब तबे न भरब सन हमनी के काम करो मुखिया जी कराइले सुनते बनी मुखिया जी होद बनी अपन कहता अच्छा अच्छा राशन वासन टाइमली मिलेला ना हां राशन बाबू मिलेला खाइले सन के राशन वाट से ना कहनी कि पानी नहीं खावा वाट कहेला जब जहेले वाट रहनी तहेले रहनी अब हमें वाट नहीं की अच्छा ना अभी तो टाइम बाकी बा तो कहाँ करता रहे के घर नाली बा ना हमनी के लाइटिंग बा ना हमनी के घर बा ना जबे जमीन बा कमाए के बा जांगर से खाए के बा दोसर कौची बा ये बा जे धनी बा ये गरीब बा जे गरीब बा से धनी बा ये कई लोग बुझता पिछुतिया ना जाके पानी करी लोगन पिछुतिया देखी लो ना तना पानी में डूबल बड़ी सब मेहरारू आ हो दना दुआरा पर राउटी टांग के झीली टांग के बनावतिया खातिया वहीं के मुस्मात बोल बिया मेहरारू ओकरा के एगो घर ना देबे के हम मुखिया जी के मुखिया जी बनला के आ जाइल बा कितना दिन पर जब से टंकी लागल बा तब से बाई चांस कहियो 2-4 दिन पानी नहीं होई अच्छा कब आई कब ना आला का बतावे एगो मन मशीन हमका खोल के धइल बाटे आ एगो बात ओए बस चालू कइले बइन रउआ लगे पानी पहुंचेला कि ना सीधा पानी माने चालू रही तब न पहुंची ना पहुंचेला माने ना चालू होल तो पहुंचेला काहे ना पहुंचेला चालू तो इनके घर में का भी बा अरे 2 साल होत होई नु लगावला 2 साल में 10 दिन पानी नहीं होई समझनी 2 साल में 10 दिन हां 10 दिन एक लगता पानी नहीं होई भइल आज खुल गल तो फिर छमना के बात कहियो आई ना बिगड़ खुलता ना आवेला तो कैसन सामान लागल बा में तो मैं जाके देखो ना मोटर खोल के एगो धइल बाटे बनवावे खातिर मिस्त्री खातिर गई रहल रउआ हई का बात सब हां ना हमनी के ना हो बा इनके घर के लोग बा सब कोई इनके घर के लोग बा और कोई नहीं कोई ये कोनो मतलब ना भाई माने जमीन राउर बा वार्ड सदस्य रउआ ना है हां इनका अरे ए लोग के घर के लोग मिल बा ड्यूटी बा यही लोग के पानी खोले के है पीछो का बढ़त है आगवा पीछो कहां हां इहो बड़ी हम का माने तो हम का हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है क्या क्या हुआ वो तो रोड बना है जिस रोड पे आप ये रोड पर आए हैं हाँ। ये दूसरा विभाग के है अच्छा अच्छा मुखिया के विभाग के नहीं है हाँ। जो मुखिया बना सकते हैं मुखिया के काम से आप संतुष्ट हैं संतोष है हाँ। हाँ तो अगला बार जीतेंगे वही मुखिया हाँ जीतेंगे तो क्या उम्मीद है कि अगला बार जीतेंगे तो क्या क्या और विकास होगा और भी विकास करेंगे इससे हमें संतोष है 10 में से कितना नंबर देंगे विकास के नाम पर मुखिया को 10 पर हम 15 का देंगे हाँ 10 पर जीता है 15 का देंगे चलिए हाँ भइल बा लेकिन मने ठीक है भइल बा
पानी में घुस घुस के आवत नहीं विकास ओकर नाम विकास। अब हमरा कहे के कुछ मतलब भी एक विकास बाइक नहीं थोड़े हुआ है, कोनो बताइए। काम होला, धीरे धीरे होई, धीरे धीरे का घर वो पानी में घर में पानी ढुकल बा, धीरे धीरे विकास होई। घर द्वार का भाई कुछ कुछ भी नहीं विकास हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं बाथरूम मिलता है, शौचालय के पैसा मिला है इन लोगों को, नहीं इंदिरा आवास का पैसा मिला है, नहीं रोड मिला है। वो उनके घर में पानी घुस गया है पूरा, ये लोग स्कूल में आकर रहते हैं, किधर जाएंगे रहने के लिए। बस तो ऐसे रही है कि लोग पूजा करने जाता है तो इतना पानी हिल कर जाता है, आता है। हाँ। और समस्या क्या है सब? कितने दिनों से ये पानी लगा हुआ है? पानी तो अभी 5-7 दिन हुआ, इसके पहले और लगता था। हाँ, यहाँ पे सबके गजब भाई, एगो के गजब बाढ़े आवता, अब बताइए का खाइल जाई। हमने के लोग बच्चा हाँ। जाके रहता, हमने मरद एजिक बानी सन। हमने के गांव में बड़ा गजन बा, छती बा, पानी से लेके हर एक सुविधा हमने गांव में कुछ नहीं के दी। नल जल के पानी आवेला? नल जल के आवेला 3 महीना में 2 बार। अच्छा, बस ये हमने के प्रदर्शन बा, और के उसे लिया जाओ सरकार। गजन तो हम देख लीलो, हुए घर है हमार मड़ई पलानी के, कितना बेर ना कई बेर मुखिया जी कहनी कि ये होगा वो होगा, आज तक ले कोई इंदिरा आवास के पैसा वैसा नहीं मिला है। जो गांव को जो आदमी है बड़ा अध्यक्ष है, वो हम लोग को गजने करते हैं, तबाही में रखते हैं। कोई यहाँ उपलब्ध नहीं है किसी चीज़ के। आज भी राशन कार्ड हमारा नहीं है, अगर जाते हैं फ्री के कोटा आता है तो मुखिया कहता है वहाँ जाओ, डीलर कहता है वहाँ जाओ, कोई नहीं देता है। हम लोग मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, बस यही हम लोग को दुख तकलीफ है। और क्या, अब देखिए यहाँ पानी से सब भरा हुआ है बस्ती। चाची रो बताइए का समस्या बा? समस्या ये बा, बाढ़ में डूबल बन से दोसर कौन समस्या बा? इतना पानी में डांटर पर बानी सब। अच्छा, मुखिया के काम से रउआ कितना संतुष्ट बानी? कहाँ हमनी के मुखिया कौन काम कइले बारन जो ससुर रहे? नल जल के पानी ना आवेला? ना हमनी के आवेला तो हरदम थोड़े आवेला, 3 महीना में 3 महीना हर राशन हमनी के मिलेला। झूठ काहे के बोलो जब जे ना मिलेला। अरे जॉब को छोड़ के ये गांव में क्यों आए हैं? बेसिकली वहाँ भी हम सोशल वर्क करते थे जी, और जॉब भी करते थे, मगर मुझे लगा कि जो सोशल वर्क करते हैं तो मैं क्यों नहीं अपने लोगों के बीच आके सोशल वर्क करूं, अपने पंचायत का विकास कराऊं। वही मिशन लेके आया कि भाई यहाँ पे जो हालात देखा था वो बहुत दयनीय था। उस दयनीय हालात को देखते हुए मुझे लगा कि शायद पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, और मैं दूसरे जगह भी लोगों को अपील करूंगा कि आप आइए, पढ़े लिखे जितने लोग हैं आइए और समाज को आगे बढ़ाइए। यही सोच लेके मैं आया था। नंबर की बात करें तो 10 नंबर से कितने नंबर देंगे विकास के नाम पर वर्तमान मुखिया को? विकास के नाम पर मैं 0 से भी अगर कुछ कम होता तो मैं देता, इसलिए कि विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ छलावा हुआ है। विकास के नाम पे लोगों को रिश्वत लिया गया है। इंदिरा आवास के नाम पे 25,000 30,000 जो जैसा गरीब आदमी फंस गया वैसा लिया गया है। लेटरिन के नाम पे 2,000 4,000 लिया गया है। इवन एक पेंशन बनवाने के लिए भी 2-2 हज़ार रुपया लिया गया है। यही सब देख के मैं आया था कि भाई यहाँ पे तो लूट मची है, यहाँ पे विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब विकास के नाम पे क्या कहेंगे? आप पूरा पंचायत घूमिए, रोड 0 है, नाला 0 है, जल नल काम नहीं करता है। लेटरिन जितना मुखिया जी बनवाए थे सारा कमीशन खा गए, और लेटरिन सारा एक ही बरसात में बस के नीचे चला गया। तो किसको विकास कहेंगे हम? आप खुद घूम के देख लीजिए, पानी का निकासी बसीलपुर गांव, धराजपुर गांव कई सालों से वहाँ पे गेहूं धान नहीं हो रहा है। उसका वजह है कि पानी का निकासी नहीं हो रही है। मुखिया जी के घर के पीछे छोटा सा एक पुलिया बना दिए हैं, बड़े बड़े 4 पुल का पानी एक छोटा सा पुलिया पे नहीं जा पाता है, पानी बैक करता है। उससे क्या होता है कि पूरा चौड़ा लबालब भर जाता है, जिसकी वजह से खेती नहीं हो पाती है। उस एरिया में गरीब मजदूर लोग रहते हैं, उनके घरों में पानी घुस जाता है, शौच जाने की परेशानी होती है, शौचालय नहीं है वहाँ पे। वो क्या कहते हैं उसको आजकल जो बनवा रहे हैं ये सोख्ता के नाम पे गेम हो रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। 4 नंबर ईंटा कहीं से जो पानी में अभी बरसात हुआ है गलना शुरू हो गया, 4 नंबर ईंटा ला के, सोख्ता का नियम है कि उसमें 10 फीट का पाइप नीचे दिया जाए, एक भी सोख्ता में पाइप नहीं लगा है, ढक्कन तक नहीं लग रहा है। तो ये सारा लूट खसूट का एक जरिया बन गया है मुखियागिरी यहाँ पे। हमारे यहाँ मुखियागिरी हो ही नहीं रहा है। प्रधान का मतलब क्या होता है उनको नहीं पता है, पंचायती राज का मतलब क्या होता है उनको नहीं पता है। उनको एक ही चीज़ का पता है कि किस डिपार्टमेंट से हमको पैसा कमाने को मिलेगा, हम उसी में हाथ डालेंगे। यही तो विकास है हमारे यहाँ। अच्छा, अगर आप
बन जाते हैं मुखिया तो क्या क्या सुविधाएं होंगी? देखिए, अगर जनता मुझे मौका देती है तो सबसे पहले सबका हक जिसका है उसका हक मिलेगा जी। अगर कोई बेघर है उसको घर मिलेगा, शौचालय नहीं है शौचालय मिलेगा। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे छठ घाट का। हमारे यहाँ एक भी छठ घाट नहीं है। हमारा संकल्प है कि अगर हम जीतते हैं तो छठ घाट बनवाएंगे। हमारे यहाँ शमशान घाट है। शमशान घाट बहुत दयनीय स्थिति में, अगर आज के डेट में कोई डेथ करता है तो उसमें पानी लगा हुआ है, तो उसको बनवाना मेरा कर्तव्य बनता है। बिल्डिंग तो हम रहने के लिए बनवा लेते हैं 10 साल 20 साल 50 100 साल के लिए, जहाँ हमेशा के लिए जाना है वो जगह बहुत गंदा है, उसको सही करवाना है। ये जो आप वादे कर रहे हैं, आपके पंचायत में हम भ्रमण करके आए हैं, लोगों का कहना है कि ये वादे जो भी नेता आता है सो करता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। आपसे क्या उम्मीद की जाए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो आता है झूठे वादे करता है और वादे पे वो वही होता है, गाना है वादा तेरा वादा रहा, ये सिर्फ वादा रहता है। मगर मेरा अपना व्यक्तिगत है कि मैं पिछले कई सालों से समाज में रहता हूँ। अब समझ लीजिए कि एक छठियार से लेके और कजिया तक लोगों के साथ रहता हूँ। कोई त्यौहार हो साथ हूँ, कोई दुर्घटना हुआ साथ हूँ, किसी घर खुशी हुई उसमें भी हूँ, गम हुआ उसमें भी हूँ। तो जनता मुझे जानती है कि मैं क्या करता हूँ। जनता को मुझे बताना नहीं है और जनता भी समझदार हो चुकी है, समझ चुकी है कि सेवक कौन है और आके भ्रमित करने वाले कौन है। आज यही वजह है कि मैं हर पंचायत के हर दरवाजे पे जाता हूँ, मुझे एक कप चाय मिलता है, खाने के टाइम में खाना मिलता है। बाकी जो मुखिया जो रह चुके हैं वो लोग मुर्गा दारू खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, मगर फिर भी जाने वाला नहीं मिल रहा है और मुझे खुद दरवाजे पर लोग बोला खिला रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि पब्लिक मुझे चाहती है। तो अच्छा, आपके पंचायत में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लोग आप ही को वोट क्यों दें? क्या आप में विशेष है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ही वोट दीजिए। मैं 2 मुखिया यहाँ रह चुके हैं, दोनों मुखिया को लोगों ने देख लिया है और दोनों को लोगों ने नकार दिया है। ठीक है, विकल्प में 3 मुखिया और 5 अभी तक कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो नॉमिनेशन के बाद पता चलेगा, मगर 5 कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं। अगर जनता को लगता है कि मुझसे बेहतर कोई है तो मैं भी उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं बेहतर हूँ तो मैं हाथ जोड़ के बोलूँगा कि मुझे मौका दीजिए और 100% कोशिश करूँगा आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए। अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने ग्राम के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता को संदेश यही देना चाहेंगे कि आप यहाँ पे सेवक चुनिए, मुखिया प्रधान मत चुनिए। जो आपके बीच रहता है उसको चुनिए, आपके अच्छे बुरे में साथ रहता है उसके चुनिए। और सिर्फ अपने पंचायत के नहीं, हम हर पंचायत के लोगों को बोलूँगा कि आप पढ़े लिखे लोगों को चुनिए, पढ़े लिखों को लाइए, नौजवानों को लाइए। यहाँ पे ट्रेडिशनल मुखियागिरी अब नहीं चलेगा। यहाँ पे अब जो काम करेगा वही रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं काम रहेगा यहाँ पे। तो ये थे नौशाद अली जी, जो कि अभी मुखिया प्रत्याशी हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी नेता चुने, एजुकेटेड नेता चुने। बहरहाल हम लोग मिलेंगे फिर कल किसी नए पंचायत के साथ। देखते रहिए सिवान न्यूज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें। धन्यवाद। अभी हमारे साथ है हरिहरपुर लालगढ़ के मुखिया जी, वर्तमान मुखिया हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। इनके ग्रामवासियों का कुछ आरोप है इन पे। तो स्वागत है सर सिवान न्यूज में आपका। सबसे पहला आरोप ये है कि जितने भी नल जल की व्यवस्था हैं बहुत सारे वार्डों में सही रूप से चालू नहीं हुई है अभी तक। क्या कारण है उसका? आपके चैनल का धन्यवाद। ये जो लोग कह रहा है कि सही सलामत चालू नहीं हुई, गलत बात है। हाँ। सभी जगह चल रहा है। वो मान लें कि कहीं टेक्निकल फॉल्ट से गड़बड़ी हो जाता है तो उसमें मुखिया का क्या आरोप है? वो तो फिर बन जाता है, चलता है हमेशा। हर वार्ड चल रहा है, कोई कहीं गड़बड़ी नहीं। जिस वार्ड से अभी हम लोग आए हैं, वार्ड नंबर 5 या 6 की बात करें। हाँ। तो वहाँ पर अभी भी चालू नहीं है। अभी वहाँ पर पानी लगा है। वो पूरा स्कूल जहाँ गड़ा हुआ है वो पानी लगा है वहाँ पर, जल स्तर के कारण। हाँ, जल स्तर के कारण पानी नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर वो जो विद्यालय है, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल है, वहाँ पे भी पानी जल जमाव का है, तो उसके लिए क्या उपाय? हमेशा तो यहाँ पर देखिए तरवारा के पास जो है बालू के ढेर से नदी का मुहाना जो बंद हो गया है। हाँ। ये 10 वर्षों से ऐसा समस्या है कि 6 गांव जो है हमारा पूरा प्रभावित है।
पूरा गांव में पानी प्रवेश कर गया है, घर में पानी प्रवेश कर गया है और जल जमा होकर के विद्यालय में घर में लोगों को पानी प्रवेश कर गया है, हमेशा कर जाता है, सारा फसल बर्बाद हो गया है। तो इसके लिए आप कभी आवाज़ नहीं उठाए? इसके आवाज़ तो हम लोग हाई कोर्ट में केस किए थे, सब उसमें श्याम बहादुर से विधायक थे, बच्चा पांडे थे, सबको हम लोगों ने लिख करके दिया है। और वो लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। वो पंचायत स्तर की बात नहीं है, वो दूर की बात है। पंचायत स्तर की बात रहता तो हम बना दिए होते। नहीं, पंचायत स्तर की बात नहीं है, लेकिन आप गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको तो ये अधिकार है कि आप गांव की समस्याओं को आगे ले जाएं, बड़े स्तर पे ले जाएं। ऐसा बात है कि ये जो जल जमाव है केवल एक पंचायत में नहीं है, इससे 4-5 पंचायत प्रभावित है। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी पंचायत के लोग वहाँ जो है सो तरवारा के पास वो विधायक मद हो या MP मद हो, उसी से काम होगा। वो पंचायत के स्तर की चीज़ नहीं है। ऐसे गांव स्तर पर जितना खाड़ है, पोखरा है, नल जल के बहाव है, सब हम लोगों ने नरेगा से कर दिया है। अच्छा। वो सब कर दिया है। पंचायत स्तर पर कोई ट्रबल नहीं, पानी का बहाव रुक गया है तो गांव में प्रवेश करबे करेगा। और अगर हम लोग पटना टोली की बात करें तो वहाँ पे सड़क आज तक नहीं बना है, लगभग 35 घर प्रभावित हैं उससे, 35 से 40। क्या कारण है उसका, अभी तक नहीं बना? हाँ, पटना टोला की बात आप कर रहे हैं तो वहाँ जो निजी जमीन है और लोग जमीन दे नहीं रहा है। कई बार हमने पंचायती किया, बैठक किया, करके हम लोगों को समझाया बुझाया कि आप लोग 10 फीट का रास्ता दे दीजिए। कोई जमीनें अपना नहीं दे रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे? प्राइवेट में मेरा कोई अधिकार नहीं। इंदिरा आवास, बहुत सारे ऐसे गरीब आदमी हैं अभी भी जिसको इंदिरा आवास का पैसा मुहैया नहीं हो पाया है। अभी हम लोगों ने अपने समय में जितना नाम जुड़वाए हैं उसमें 450 नाम, उसका पेमेंटे नहीं हुआ है। अभी पेमेंट नहीं, पहले से जो नाम था टोटल पेमेंट हो चुका है। शौचालय में भी कुछ गड़बड़ियाँ बता रहे हैं। शौचालय में कोई गड़बड़ी नहीं है। शौचालय में पैसा अभी तक नहीं आया है। शौचालय में जो बनाया उसका पैसा मिला है। हम उसका व्यवस्था तो गड़बड़ है। हम तो 100 के लगभग बनवाए थे और पैसा बनवा दिए, उसका पैसा गया उसके खाते में, वो देने से आनाकानी करने लगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका ये गंभीर आरोप आप पर भी लगा रहे हैं कि घूस लेने का मामला आ रहा है। ये तो सब इस समय सब गलत आरोप है। इस समय चुनाव का माहौल है, लोग विपक्ष के लोग उधर से उधर सिखाते हैं, ऐसे कहो इंसल्टिंग करने के लिए। ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी से पैसा लेने का प्रश्न नहीं उठता है। हम आज नया मुखिया नहीं है, 2001 से है हम। हमारा चरित्र अच्छा नहीं रहता, हमारा विचार अच्छा नहीं रहता, हमको लोग वोट नहीं देता। इस समय भी जितना चाहे कितना हो प्रत्याशी ना चले, जनता हमको वोट देगी। अच्छा, बिल्कुल सत्य है। और चुनाव मैं जीतूंगा। आपके बेटे जी का नाम पप्पू है शायद जी। तो कुछ पीछे महिलाएं ये भी कह रही थी कि एक बार हम किसी न्यूज़ चैनल में बता दिए थे कि ये पानी नहीं आता है, तो उसको लेकर वो कुछ झगड़ा वगैरह की बात करने लगे थे। क्या सच्चाई है इसमें? ना गलत है। लड़का हमारा कुछ बोल नहीं, लड़का हमारा जो है शिक्षक है। जी जी। उसको इससे क्या मतलब है? उसको पंचायत के काम से क्या मतलब है? तो ये आरोप भी झूठा है। ये भी आरोप झूठा है। चलिए, एक आरोप ये भी है कि उप स्वास्थ्य केंद्र आपके विभाग में है, होगा, लेकिन आधे से अधिक लोगों को पता ही नहीं है कि है भी या नहीं है। क्या कारण? उप स्वास्थ्य केंद्र है तो चलता है सामुदायिक भवन में, उसका भवन नहीं है। क्योंकि उसका जमीन अभी पर्याप्त हमको मिला नहीं है। हमने कई बार कहा लेकिन जमीन नहीं मिला है। जमीन मिलता तो उसको हम पास कराते, बनवाते। जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत सा भवन नहीं बन पाया है। अच्छा, अगर हम 10 नंबर 11 नंबर वार्ड की बात करें तो वहाँ का जो PCC बना हुआ है उसमें दरार आ गई है बहुत कम दिनों में ही। क्या कारण है? जो 10 नंबर में जो PCC बना है, वो PCC जो मेरे बनाया हुआ नहीं, मेरे पहले का मुखिया का बनाया हुआ है। अच्छा, इसलिए वो दरार आया हो तो वो बताएंगे, उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। वो मेरे पूर्व के मुखिया का बनाया हुआ। अंत में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो जो काम किया हूँ संतोषजनक किया हूँ जी। मैं तो इतना काम किया हूँ कि नल जल तो मैंने सरकार के टारगेट के हिसाब से सभी जगह पहुँचा दिया जी। जो पैसा बचा उसका ढलाई करा दिया। जो भी स्कीम आया है जनता तक मैंने पहुँचाने का काम किया है। अच्छा, जनता तक पहुँचाने का काम किया। ऐसा बात नहीं है जो कोई जनता से हटकर मैंने काम किया है, जनता के राय से किए हैं।
जो आवश्यक काम है, आवश्यकताएं तो अनंत हैं, जी जी, पूर्ति उसको करना मैंने थोड़ा सा अथी है, मुश्किल है। तो जो भी सरकार से योजना आई है, पैसा मिला है, उसका काम मैंने कर दिया है। चलिए, तो ये थे हमारे मुखिया जी। फिर मिलेंगे किसी नए पंचायत में। देखते रहिए सिवान न्यूज, विकास की खोज।